हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको लॉजिक प्लस कंसेप्ट के परसेंटेज अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ और उस पर मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको बनाने के लिए और उम्मीद करते कि आपने बनाए होंगे। और इसके जो आज आंसर है उसको देखेंगे कि इसका आंसर क्या है और कैसे आपने बनाए। तो जो होमवर्क का जो हमारा प्रश्न था जिसमें लिखा गया था कि एक छात्र थे जिसमें 60% छात्र जो अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में सफल हुए। इसके अलावा 20% छात्र ऐसे थे जो फेल हो गए और 2500 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल हुए थे। तो परीक्षा में कुल छात्र कितने थे ये पूछा गया था। तो करना क्या था इसमें, जैसा कि आपको कुछ इस तरह से बनाकर इसमें इंग्लिश और ये मैथ था और इसमें लिखना था कि जो 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में सफल होते हैं। 20% छात्र दोनों विषय में असफल हो गए। तो यहाँ पे तो सफल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो 20% अगर छात्र असफल है तो 80% छात्र तो सफल होंगे। तो 80% यहाँ पर रखेंगे और जब इसको जोड़ेंगे 60 और 70 को, 60 और 70 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 130% आ रहा है हमको कि 130% आ रहा है कि दोनों विषय में सफल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि 80% ही छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल हुए। तो इसका मतलब कुछ कमी करना पड़ेगा इसमें। तो 0 और 50, तो ये 50% क्या आ गया, ये आ गया दोनों विषय में सफल का, क्योंकि यहाँ भी सफल था, यहाँ भी सफल था और यहाँ भी सफल था। तो जब तीनों सफल था तो यहाँ भी सफल के परसेंटेज आएंगे। तो सफल 50% थे। अब क्या किया गया कि 2500 छात्र दोनों विषय में सफल हुए थे। तो हमारा 50% भी सफल है और इधर 2500 छात्र भी सफल होंगे। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और 100% पूछा गया कि टोटल छात्र कितने थे। तो 50 से कटेंगे तो 2 बार में और ये 2 उधर जाएंगे तो 5000। और इस प्रकार से जो होमवर्क का जो आंसर था ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। आते हैं आज का जो हमारा टाइप है वो प्रतिशत शेष पर आधारित है, जिसमें सीखेंगे और इसको पहले इसको समझेंगे कि क्या है। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि अगर राम के पास 1000 रुपया है, ठीक है, राम के पास 1000 रुपया है और इसने क्या किया कि 10% इसने भोजन पे, फूड पे खर्च कर दिया, 20% इसने यात्रा पे खर्च कर दिया और 30% इसने अगर शिक्षा पे खर्च कर दिया। 10% इसने भोजन पे खर्च किया, 20% यात्रा पे और 30% शिक्षा पे खर्च किया, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि टोटल कितने परसेंट इसने खर्च किए तो आप बोलेंगे 60% इसने खर्च कर दिए, क्योंकि 30, 20 और 10 जब ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों खर्च है तो 60% खर्च होगा इसका। तो 60% अगर खर्च है तो 40% इसने बचत किया होगा, सीधी सी बात है। तो 40% अगर इसकी बचत है, ये 40% इसकी बचत है। और आपसे पूछा जाएगा कि राम कितने पैसे बचाता है, तो बचाता तो 40% ही है, लेकिन इस आय का 40% बचाता है, क्योंकि इसकी आय 1000 रुपये है तो 1000 का 40% बचाएगा। जैसे ही निकल के आएगा तो वो 400 आएगा, तो इसका मतलब 400 उसकी बचत है। तो 400 अगर इसकी बचत है तो 600 उसकी खर्च होगा, क्योंकि आय तो 1000 रुपया ही है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं और प्रश्न हमारा जो है वो लिखा गया कि राम के वेतन का 40% भोजन पर और 20% घर के किराए पे खर्च करता है। इसके अलावा 10% उसने मनोरंजन पर और 10% यातायात पे खर्च किया। तो क्या पूछा गया कि 1500 रुपया उसकी बचत है, तो उसकी टोटल आय कितनी है ये आपसे पूछा गया। तो 40% इसने भोजन पे खर्च कर दिए हैं, ठीक है, और 20% इसने घर के किराए पे खर्च किए हैं और 10% इसने मनोरंजन पर और 10% इसने यातायात पे खर्च किए हैं। ये टोटल इसके खर्च थे। तो टोटल खर्च अगर इसको देखा जाए तो 40, 20, 60, 70, 80% इसने खर्च कर दिए। तो 20% इसने बचाए होंगे, तो 20% बचाए होंगे। और क्या किया गया कि इसमें प्रश्न में दिया गया कि 1500 रुपया उसकी बचत है। बचत में तो 20% ही है और प्रश्न में दिया गया कि 1500 रुपया बचत है। तो ये बचत उस 1500 के बराबर हो जाएगा। तो 100% उसकी आय होगी। तो 20 से जब काटेंगे तो 5 बार में और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7500, 7500 इसकी इनकम थी। और ये ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर था। तो
100% निकालेंगे तो 7,500 आ जाएगा जो इसकी इनकम है। दूसरा प्रश्न है हमारा जिसमें लिखा गया है कि जो अजय अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान करता है और वह दोनों पर 2310 रुपया खर्च करता है, तो प्रतिशत में कितने खर्च कर रहा है? 30% तो उसने क्या किया कि भोजन पे और 3% दान कर दिया, तो मतलब कि 33% उसने खर्च कर दिया। तो 33% इसने खर्च कर दिए और यहाँ पे दे रखा है कि 2310 रुपये उसने खर्च किए हैं, तो ये 33% खर्च उस 2310 रुपये के बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी खर्च है, ये भी खर्च है। अब क्या पूछा गया कि जो उसकी मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन 100% ही होगी, उसकी 100% ही होगी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 से ये 70 बार में जाएंगे और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज चला जाएगा, ये तो 100 से वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 7,000 रुपया उसके जो है मासिक वेतन था। और इस प्रकार से जिसका ऑप्शन था ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें बेसिक है और इससे अच्छी तरीके से आप इसको समझें और बनाएं इसको। आते हैं तीसरे प्रश्न पे, और तीसरा प्रश्न हमारा थोड़ा सा इस पिछले वाले प्रश्न से अलग है और इसमें समझेंगे कि क्या कह रहा है ये प्रश्न। तो लिखा गया कि सोनम अपनी मासिक आय का 15% शिक्षा पे और 20% भोजन पे खर्च किया, इसके अलावा शेष का 40% खेल पे और 30% परिवहन पे खर्च किया, और उसके पास जो बच गया राशि शेष, उसके पास जो अभी राशि है वो 10,257 है। तो आपसे पूछा गया कि सोनम की मासिक आय क्या है। तो जैसे इसमें शेष वाले प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न में बीच में दे रखा है कि शेष, तो आपको क्या करना है, पहले 100 मान लेनी है इसको, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में 100 नहीं मान रहा था क्योंकि उसमें शेष दिया ही नहीं था, तो डायरेक्ट उसको बना रहा था उसको। तो यहाँ पर शेष दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट मान कर चलेंगे इसको। तो 15% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, ये टोटल इनकम है, और इसका 15% खर्च करेंगे तो ये 15 रुपया खर्च हो गया, ठीक है। इसके अलावा बोला कि 20% भोजन पे, तो 20% भोजन पर खर्च करेंगे तो 20 रुपया इसकी खर्च हो गई यहाँ पे। अब क्या किया गया कि शेष का बात कर रहा है, तो शेष, अब इसके पास पैसा बच कितना गया यहाँ पर अब देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या किया कि 35 रुपये तो अभी तक खर्च कर चुका है, तो 35 रुपये अगर खर्च कर चुका है तो 65 रुपये तो अब बचा होगा, क्योंकि 100 रुपया था टोटल, तो 35 खर्च तो 65 बच गया। और इस बचे हुए 65 का 40% उसने खेल पे खर्च किया। क्या किया? 40% अगर खेल पे खर्च किया तो कितना किया होगा? 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा और 5 से 2 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, और 2 से ये 2 बार में, तो मतलब 26 रुपया यहाँ भी खर्च कर दिया इस 65 का, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 30% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो इसी का 30% फिर से निकालेंगे। पाँच से काटेंगे तो ये 13 बार में, 5 से ये 2 बार में, तो 13 39 और नीचे 2, तो मतलब 19.5 आ जाएगा ये। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल खर्च इसने क्या कर दिया, कितना कर, तो ये 80.5 रुपये जो है वो खर्च है इसका। तो इसने बचा कितना लिया, तो इसने टोटल ये खर्च निकल कर चला आया, ये तो खर्च है 80 रुपया 50 पैसा, तो ये तो खर्च है। तो इसके पास बचत कितना हो गया, 100 रुपया था इसके पास टोटल, तो बचत कितना हो गया अगर ये खर्च है तो जो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.5, ये क्या आ गया 19.5, इसकी बचत आ गई। और ये बचत किसके बराबर हो जाएगा 10,257 के, क्योंकि प्रश्न में 10,257 उसके पास शेष बच रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 19.5 रुपया ही बच रहा है इसके पास, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा 100 रुपया था, तो 100 इसको मानेंगे। तो जैसे ही इसको काटेंगे तो ये 19 से इसको काटेंगे तो 526 आएगा, और ये 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 526,00, ये था टोटल सोनम की मासिक आय। और इस प्रकार से जो इसका आंसर था ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। तो ये आपको जो समझ के बनानी है इस पर, क्योंकि शेष बोला गया था, तो पहले तो शेष नहीं बोला गया था तो डायरेक्ट बना रहे थे यहाँ पे, जितना उसको जैसे ही शेष बोला जाए तो वहाँ पर आपको रुक कर देखनी है कि इसके पास कितने पैसे अब शेष बच गए हैं,
और उसी शेष पे फिर आगे आपको परसेंटेज से निकालनी है कि हाँ इसके बाद अब कितना खर्च कर रहा है। उसके बाद आपको देख लेना है टोटल खर्च कितना है और कितना बच गया, क्योंकि टोटल 100 था, खर्च इतना हुआ तो बच गया इतना बचा, और ये बचत इसके बराबर, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 526 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आते हैं चौथे प्रश्न पे, और चौथा प्रश्न भी हमारा थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग है। इसमें प्रश्न को और देखेंगे, समझेंगे इसको क्या कह रहा है। इसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति के पास कुछ धन है और इस धन का 20% उस एक वस्तु को खरीदने पे खर्च किया। तो कुछ धन है और इसमें प्रश्न में भी शेष दिया हुआ है, तो 100 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और 20% एक वस्तु के खरीदने पर खर्च किया, तो 20 खर्च किया तो मतलब 20 रुपया खर्च किया। और इसके बाद बोल रहा है कि शेष धन का, जैसे ही शेष बोले तो अब यहाँ पर चेक करना है कितना बच गया, 80 रुपया बच गया, क्योंकि 20 खर्च कर चुका है। और शेष धन का 5% इसने यातायात पे खर्च किया। जैसे ही 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 4। तो टोटल इसने 24 रुपये खर्च कर चुके हैं। बचा लिए कितने इसने, 76 रुपये इसने बचत कर लिए, क्योंकि टोटल अगर 100 है तो 24 खर्च किया तो 76 रुपये इसको बचत हो गए होंगे, बचत हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला कि तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए यदि उसके पास 1400 रुपया बच जाता है। ये 1400 रुपया उसके पास अभी, तो ये 1400 रुपया उसके पास तो बचा हुआ है और 120 रुपया उसने उपहार में दे दिया। थोड़ा सा सोचिए कि इसको अगर ये उपहार में ना देता पैसा 120 रुपया, तो ये 120 रुपया भी इसको पास बचत हो जाता। अगर ना देता तो अगर नहीं देता तो ये हो जाता 2, 5, 1, 1520 रुपये इसके पास टोटल बचत हो जाते अगर ये उपहार में पैसा नहीं मिलता तो 1520 रुपये बचत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे बचत कितना बोला जा रहा है, 76 बोला जा रहा है। तो 76 किसके बराबर हो जाएगा, इस 1520 के बराबर हो जाएगा। तो 76 किसके बराबर, 1520 के। तो 100% इसमें पूछा नहीं गया है, इसमें पूछा गया यातायात पे कितने खर्च किए हैं। तो यातायात पे तो इसने शेष धन का 5% खर्च किए, तो शेष धन में है तो इसको 100% पहले निकालना ही पड़ेगा इसको। और जैसे ही निकालेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, जैसे ही इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 बार में जाएगा और 20 तक इसको जाएगा, तो टोटल 2000 रुपये इसको मासिक वेतन है। ये तो वेतन निकल कर चला आया है, क्योंकि 100% हमने निकाला है तो वेतन आ गया ये। और इस वेतन का 20% पहले इसने क्या किया था, किसी वस्तु को खरीदने पर खर्च किया था। तो अगर ये 20% खर्च कर देता है तो 80% इस टोटल मासिक आय का बचत किया होगा। और इस अब शेष धन यही है, क्योंकि 80% इसको बचत है और इस 5% इसको निकालना है। अब जैसे ही निकालेंगे 00 से ये 00 और ये 00 से ये चला जाएगा, तो टोटल 80 रुपया इसने बचत कर लिया है। ध्यान रखेंगे कि इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक था, कि इसमें सोचने वाली बात थी कि 120 रुपया इसको उपहार में जो देने थे वो अगर ना देते तो 1520 रुपये इसको बचता, और 1520 बचता, यहाँ पर 76 बच रहा है, तो ये 76 इसके बराबर हो जाता। और इसके जैसे ही बराबर जाता तो हमारे पास टोटल धन निकालने के लिए 100 निकालते हैं, क्योंकि टोटल धन हमने 100 माने थे, तो 100 निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 2000 आ जाएगा। और 2000 का फिर से अगर देखेंगे तो 20% खर्च किया था, तो 20% अगर खर्च किया तो उसके पास शेष 80% बचे होंगे। और इस 80% का 5% ही तो यातायात पे खर्च किया है, तो यातायात पर जैसे ही 5% खर्च किया तो टोटल निकल के 80 आ जाएगा। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का हमारा 5वां प्रश्न है जो हमारा होमवर्क में रहेगा, और इसको उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर ज़रूर डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला टाइप है जो इलेक्शन पर आधारित प्रश्न जो प्रतिशत पूछे जाते हैं उस पर आधारित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।